हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल फिजिक्स विद लकी। तो अभी इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 12th की फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो टॉपिक हम आज कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक काफी अच्छा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस डाइपोल पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। हम इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो वीडियोस के अंदर, एक ये वीडियो और एक इससे अगली वीडियो, क्योंकि काफी लेंथी टॉपिक है। पूरा कवर करने के लिए आप लोगों को इसकी दो वीडियोस की कवर करनी ही पड़ेगी, एटलीस्ट हाफ आवर पर वीडियो। तो ज्यादा टाइम खराब ना करते सीधा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे वो होगा कि डाइपोल होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, एक डाइपोल की स्ट्रेंथ कैसे मेजर की जाती है, एक डाइपोल अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करता है, और इसको अगर हम एक और फील्ड में रखेंगे तो ये क्या करेगा, क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करेगा, और इस डाइपोल के पास एनर्जी कितनी इकट्ठी हो सकती है, और इस डाइपोल के कुछ न्यूमेरिकल्स, ये सब अपने को पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे कि डाइपोल होता क्या है, डाइपोल की स्ट्रेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं, और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मेजर किया जाता है। ये सब बातें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं करंटली। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसका हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग क्या होता है। इसको अगर आप नाम से मीनिंग देखना चाहते हो तो डाइपोल का मीनिंग है डाइपोल। इसको अलग अलग करके देखो, डाइपोल, डाई मीनिंग दो और पोल मतलब किनारे, जिसके दो किनारे हों उसे हम डाइपोल कहते हैं। जैसे एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे ही अगर हमारे पास दो चार्जेस लेके चले हम लोग, ऐसा सिस्टम जहां दो चार्ज पार्टिकल्स दो पोल का काम करें उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में नॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में नहीं पता, वो इससे पिछली वीडियोस को देख करके आए, जो इस यूनिट की जो भी सीरीज में वीडियोस बनाई गई है, उसके बाद आप इन वीडियोस को आगे कंटिन्यू करें। बीच में जंप करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। कोई मूवी देखोगे बीच में तो भी आपको मूवी वो समझ में नहीं आएगी, स्टार्टिंग से देखा करो मूवीज भी और फिजिक्स भी। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल का मतलब होता है दो पोल, ऐसा एक सिस्टम जिसके पास दो पोल होते हैं, जिसमें दो चार्जेस होते हैं। और वो चार्जेस कैसे होंगे, दो चार्जेस जो होंगे वो पॉइंट चार्ज होंगे और दोनों सेम होने चाहिए वो चार्ज। मतलब अगर एक चार्ज 10 कूलम का है तो दूसरा चार्ज भी 10 कूलम का होना चाहिए। साथ साथ आखिरी शर्त क्या होती है डाइपोल की, दोनों चार्ज का जो सिंबल होगा, टाइप होगा, वो अपोजिट होना चाहिए। मतलब एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव। अगर आपके पास ऐसा सिस्टम तैयार है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे डाइपोल के बारे में कि इट इज ए सेट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। हमारे पास दो चार्ज होंगे इक्वल एंड अपोजिट, और बिल्कुल पास पास नहीं होने चाहिए वो, उनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होना चाहिए, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसे एक सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू। ओके, इनके बीच में डिस्टेंस डाल दिया हम लोगों ने, डिस्टेंस बिटवीन देम इज, वैसे तो डिस्टेंस को हम लोग आर या ए या एल कहते हैं कोई सिंबल दे करके, बट इस डाइपोल में हम लोग जो सिंबल देंगे वो आर या एल या ए की बजाय 2r 2l और 2a देंगे। यहाँ हम दे देते हैं 2a। अब जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आगे जाकर मैं इसको 2a ही मानूंगा। इसको पीछे करने का कारण क्या है 2a लिखने का, इसका कारण ये है कि जब हम डाइपोल की कैलकुलेशंस करेंगे, इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, जहां पे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया P पॉइंट, और वहां से डिस्टेंस मेजर करना होगा, तो हमेशा हम डिस्टेंस इस डाइपोल के सेंटर से करते हैं, सेंटर से मेजर किया जाता है डिस्टेंस।
ओके, तो जब आपको डिस्टेंस सेंटर से मेजर करना होगा तो आपको मोस्टली क्या करना पड़ता है, मोस्टली हम लोगों को ये डिस्टेंस हाफ करना पड़ता है, मतलब सेंटर से फर्स्ट चार्ज का डिस्टेंस और सेंटर से सेकंड चार्ज का डिस्टेंस। इसलिए अगर आप पूरे डिस्टेंस को a मानते हो तो आपको फिर हाफ डिस्टेंस a/2 मानने पड़ेंगे। इसलिए हमने पहले क्या कर दिया, पूरे डिस्टेंस को 2a मान करके जब आप इसका हाफ करेंगे तो डिस्टेंस आपके पास a और a ही बचेंगे। ओके, ये छोटी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अब डाइपोल होता क्या है, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में आपको डाइपोल देखने को मिलेंगे, या हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जहां हम डाइपोल को समझ सकते हैं? तो प्रैक्टिकल लाइफ में डाइपोल हमें देखने को नहीं मिलता। जो डाइपोल होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमें मोस्टली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझने को मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब एटम्स का लेवल, मॉलिक्यूल्स का लेवल, ओके, एलिमेंट और कंपाउंड का लेवल, आयंस का लेवल। जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे आप बात करते हो किसी भी कंपाउंड की, H2 की बात कर ली, हाइड्रोजन गैस की, तो आप ये बोलते हो कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के बीच में जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, मतलब जितना चार्ज हाइड्रोजन के पास है उतना ही चार्ज दूसरे हाइड्रोजन के पास भी होगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो आप ये बोलते हो कि HCl में क्या हुआ, एक H का एटम, ये Cl का एटम थोड़ा बड़ा होता है और ये बॉन्डिंग इस टाइप से बनती है। दोनों के बीच में भले ही कोवेलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा टाइम किसके पास रहेगा, इसके पास रहेगा, क्लोरीन के पास डेल्टा नेगेटिव, और कम टाइम किसके पास रहेगा, हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव। मतलब इसके पास स्टार्टिंग में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे क्लोरीन के पास, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 करने के लिए, और हाइड्रोजन को भी अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, तो अब क्या करेगा हाइड्रोजन, क्लोरीन से अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, शेयरिंग करेगा, और क्लोरीन हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। मतलब हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, ये बनाएंगे हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग, सॉरी कोवेलेंट बॉन्डिंग। मतलब क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में हैं, 7 इसके थे 1 इसका था, 8 इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ पर भी घूमेंगे, यहाँ पर भी घूमेंगे। ओके, मतलब वो क्लोरीन की भी टेंडेंसी को पूरी करेंगे, हाइड्रोजन की टेंडेंसी को भी पूरी करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि वो इलेक्ट्रॉन आपके 1 सेकंड में 1000 चक्कर काट रहे हैं इस पूरे ऑर्बिट में, जिसको हम ऑर्बिट ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में 1000 चक्कर काटेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इसके आसपास ही घूमते रहेंगे, क्लोरीन के आसपास ही। मतलब यहाँ वो कम घूमेंगे हाइड्रोजन के आसपास। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन का क्लाउड लेकर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक क्लाउड मानकर चलते हैं, तो क्लाउड आपको मोस्टली क्लोरीन की तरफ ही दिखाई देगा। इसे बोला जाता है सिंपल भाषा में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, पूरे तरीके से भी नहीं और अच्छे तरीके से भी नहीं। और अगर हम बात करते हैं किसी और एलिमेंट की, कंपाउंड की, जैसे NaCl, वहां तो हम ये बोलते हैं कि सोडियम ने परमानेंट 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, तो सारा चार्ज उसके पास चला गया 1 इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन के पास। यहाँ कुछ चार्ज गया था क्लोरीन के पास, यहाँ बुरा चार्ज चला गया क्लोरीन के पास। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि वहां आधा चार्ज क्यों गया, यहाँ पूरा चार्ज क्यों गया, या यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे बनी ऊपर वाले में, नीचे आयनिक बॉन्डिंग कैसे बनी, या ये बॉन्डिंग बनती कैसे है। इन सब क्वेश्चन के आंसर्स हम लोग देते हैं डाइपोल के बेस पर। भले आप इस सिस्टम को देखो, भले आप इस सिस्टम को देखो, आपको हमेशा क्या दिखाई देगा, डाइपोल दिखाई देगा। देखो कैसे, Na के पास 1 चार्ज पॉजिटिव, Cl के पास 1 चार्ज नेगेटिव, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। मतलब जो बातें हम लोग अब फिजिक्स में पढ़ेंगे डाइपोल के बारे में, वो सब बातें आप लोगों को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझाने के लिए काम आती है। मतलब भले ही डाइपोल आप लोगों का प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम ना दे, जो मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, लेकिन आपको वो डाइपोल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जरूर काम देगा ही देगा। अब डाइपोल की ऐसी कौन सी कैलकुलेशंस हैं, डाइपोल की ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ये समझाने के लिए काम करेंगी, अब हम उनको पढ़ेंगे, एक एक करके देखते हैं कैसे। तो डाइपोल की सबसे पहली बात, जिसे हम बोलते हैं डाइपोल की स्ट्रेंथ या फिर डाइपोल मोमेंट। हमारे पास जो डाइपोल हम लोगों ने लिया, एक सिंपल डाइपोल ही लिया, या यहाँ पे डाइपोल सिलेक्ट करते हो, तो वो डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, वो डाइपोल कितना मजबूत है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये नापने के लिए हम लोगों ने क्वांटिटी ली जिसको बोला जाता है डाइपोल मोमेंट।
इसका सिंबल देते हैं हम लोग P, और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। तो ये जो डाइपोल मोमेंट बनाया मैंने, ये आप लोगों की डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है। अब ये होता क्या है, तो डाइपोल मोमेंट हमने एक क्वांटिटी बनाई, इट इज द क्वांटिटी जो बताता है डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में या डाइपोल की क्वालिटी के बारे में, that tell us about quality of the dipole, जो हमें डाइपोल की क्वालिटी के बारे में बताता है। ओके, इसका सिंबल मैं बता चुका हूं, पहले P होता है, इट्स सिंबल इज P। और इसको अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू, आपका डाइपोल बना किससे, आपका डाइपोल दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो चार्ज से और एक के बीच में सेपरेशन से। तो एक चार्ज ले लेंगे और एक ले लेंगे सेपरेशन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट। तो इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द चार्ज, कोई भी चार्ज ले सकते हैं क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल हैं और अपोजिट है, तो इक्वल ही होंगे, जैसे +10 -10 ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ओके, इसको अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हो तो डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट बन जाएगा किसके इक्वल, चार्ज Q इनटू डिस्टेंस, मैंने यहाँ पर 2a रखा था, 2a लेंगे। अगर आप यहाँ डिस्टेंस बदल देते हैं, a रख देते हो तो a रख देंगे, l रखते तो l रख देंगे, वो आपकी मर्जी रहेगी, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये हमारे पास बन गया डाइपोल मोमेंट। मतलब हर डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है जो उस डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है। ओके जी, अच्छा खास टॉपिक है डाइपोल, पेपर में हो जाता है, एग्जाम्स में काफी आता है ये। इसके तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 1 मार्क वाले भी। ओके, अब इसकी यूनिट बता देता हूं क्या बनेगी। उससे पहले आपका डाइपोल अच्छा कब माना जाएगा, आपके डाइपोल की स्ट्रेंथ अच्छी कब मानी जाएगी, तो आपके डाइपोल की स्ट्रेंथ अच्छी तब मानी जाएगी जब आपके डाइपोल के पास ज्यादा चार्ज होगा और वो चार्ज काफी ज्यादा सेपरेशन पे होगा, तो आपका डाइपोल अच्छा माना जाएगा। जो चार्ज, जिस डाइपोल के पास चार्ज कम होता है या फिर चार्ज पास पास होगा तो वो डाइपोल आपका अच्छा नहीं माना जाता, उसकी डाइपोल मोमेंट, उसकी डाइपोल स्ट्रेंथ कम होती है। ओके, उसके बाद इस डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी, देखो चार्ज की यूनिट बनती है कूलम और डिस्टेंस की बनती है मीटर, तो इसकी यूनिट बन जाएगी कूलम मीटर। ये माइनस का साइन नहीं है, हाइफन का साइन है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT एम्पीयर इनटू टाइम और मीटर का बनेगा L, तो ATL या फिर ALT, ये इसका बन जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला A1 T1 L1। अच्छा, ऊपर मैंने सिंबल लगाया था वेक्टर का, तो इसकी डायरेक्शन भी बनेगी। तो इसकी डायरेक्शन में से कोई मतलब कोई रूल नहीं है इसकी, सिर्फ एक एजम्पशन है कि इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये बनेगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ दी डाइपोल। ओके, तो ये जो डायरेक्शन रहेगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहेगी, एजम्पशन है। तो छोटी छोटी बातें थी अपना डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें। अब जो मेन बात है डाइपोल के बारे में वो ये है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आसपास के एरिया में, अपने आसपास के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो आपको ये निकालना होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा नेचर का होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहां पर कितनी होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो सीधी सीधी बता देता हूं मैं आप लोगों को बात। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय, अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए इससे पिछले लेक्चर में वो हमने किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय
सिंगल चार्ज पार्टिकल्स, एक चार्ज पार्टिकल कितना करेगा क्रिएट, और मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स, मतलब वो कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। अब हमने क्या किया, उस सिस्टम्स में से एक स्पेशल सिस्टम निकाला जिसका नाम दिया हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब तक समझ में आ गया? तो आगे देखो इसे। अच्छा जी, आगे देखो कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। पहले आप उसकी शेप देख लो कि उसकी शेप कैसी होती है, देन वी विल गो टू द मैथमेटिकल पोर्शन की वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की शेप की कि वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, तो वैसे ये बातें लास्ट लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ, जो इससे पहले लेक्चर थे। दोबारा क्रिएट कर देते हैं आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ चार्ज है माइनस क्यू। उससे पहले दो लाइनों के नाम बता देता हूँ मैं आप लोगों को। इस लाइन का नाम है एक्सियल लाइन, जो एक्सिस पर जाती है। ये पूरी लाइन का नाम होता है एक्सियल लाइन, ये पूरी लाइन। और जो लाइन इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होगी और बिल्कुल सेंटर से क्रॉस होगी, मिड पॉइंट से क्रॉस होगी डाइपोल के, इस लाइन का नाम होता है इक्वेटोरियल लाइन। ये इस लाइन का नाम इक्वेटोरियल लाइन और इस लाइन का नाम एक्सियल लाइन। ओके, ये मैंने दोनों नाम क्यों बताया आप लोगों को, क्योंकि इन दोनों लाइन के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा। हमारे सिलेबस में 3 टॉपिक हैं कि आपको 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने होंगे। एक ऐसा पॉइंट दिया जाएगा जो एक्सियल लाइन पे कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी एक्सियल लाइन पे पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। सेकंड आपको निकालना होगा ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, कि आपको कोई भी पॉइंट दिया जाएगा इक्वेटोरियल के ऊपर। और थर्ड पॉइंट होगा रैंडम पॉइंट, कहीं भी पूरे स्पेस में कहीं भी पॉइंट दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि कैलकुलेट कीजिए कि आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां क्रिएट करता है, कितना। जो थर्ड केस है वो इस लेक्चर में अभी कवर नहीं हो पाएगा ड्यू टू लेंथी वीडियो, लेकिन हाँ जो पहले 2 केसेस है वो आपके जरूर डिस्कस होंगे। ओके, उसके बाद हमारा जो डाइपोल है वो इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागता है और नेगेटिव की तरफ भागता है। तो फर्स्ट लेंथ वाले ड्रॉ होगी इस टाइप से। ओके, और कैसे कैसे ड्रॉ होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस टाइप से ड्रॉ होंगी, ये ऐसे और ऐसे। हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, इस टाइप से। अगर आप एरो लगाते हैं यहाँ पे तो एरो इस टाइप से लगेंगे, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की तरफ। ये होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नेगेटिव की ओर पॉजिटिव से दूर। यहाँ अगर आप एक ध्यान से देखेंगे बात को तो आपको मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ऑन इक्वेटोरियल लाइन, हर जगह पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन जाती है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ऑल द पॉइंट्स ऑन इक्वेटोरियल लाइन एंड अलोंग द एक्सियल लाइन। ओके, तो कुछ बातें हैं छोटी छोटी जो आपको आगे काम आएंगी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तब भी काम आएगी और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तो भी काम आएगी। अभी जो पहला केस करना है हम लोगों को, ये तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्रिएट करता है। बात आती है कितना क्रिएट करेगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको जो 3 केस बताए मैंने अभी आपको, या आपको 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा कि ये डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है एक्सियल लाइन के ऊपर, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है इक्वेटोरियल के ऊपर, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है यानी रैंडम पॉइंट के ऊपर। रैंडम पॉइंट का केस आपका नहीं हो पाएगा आज, और कोशिश करूंगा अगर छोटी वीडियो बनी तो हो भी जाए, बट उससे पहले 2 चीजें पढ़ लेते हैं हम लोग। एट एक्सियल लाइन, कि आपको एक्सियल लाइन पे कोई भी पॉइंट दे दिया गया, कहीं पर भी पॉइंट दिया गया, तो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सियल लाइन। ये हमारे पास 2 चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a। ओके जी, उसके बाद अब पॉइंट कहां दिया जाएगा, आपको जहां भी पॉइंट दिया जाएगा जो डिस्टेंस नापा जाएगा वो डिस्टेंस नापा जाएगा सेंट्रल पॉइंट से, मिड पॉइंट से। अब आपको या तो पॉइंट दिया जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ या दिया जाएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, कहीं भी दिया जाए कोई मैटर नहीं करता, रिजल्ट विल बी सेम। तो यहाँ चार्ज दे दिया मैंने आपको p पॉइंट,
ये कहा गया कि वी हैव ए पॉइंट P, और P पॉइंट कौन सी लाइन पे लाई करता है, कौन सी लाइन के ऊपर है ये, ऑन एक्सियल लाइन। और उसकी लोकेशन कहाँ है, वो तो कहीं भी हो सकता है, तो उसकी लोकेशन हम कह देंगे कि वो पॉइंट P मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर है, छोटा r। ये छोटा जो r है आप लोगों को बता देता हूँ मैं आगे जाकर के भी, जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे तो ट्राई किया कीजिए कि जब भी आपको एक वेरिएबल डिस्टेंस लेना हो, पास दूर जाना हो किसी बॉडी के, तो उस वेरिएबल डिस्टेंस को आप लोग छोटा r माना करें, काफी हेल्प मिलेगी, थोड़ा जल्दी याद हो जाएंगे आप लोगों को। ओके, उसके बाद एक्सियल लाइन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। ओके जी, अब आपको इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पिछली वीडियो में करके आ चुके हैं, जहां हमारे पास दो चार्जेस थे, तो दोनों चार्ज अपना अपना फील्ड क्रिएट करेंगे और आपको दोनों फील्ड की डायरेक्शन देके उनको ऐड करना है। ऐसे बिल्कुल न्यूमेरिकल भी पिछली वीडियो में निकलवा के आया था मैं। अगर आपको वाला क्वेश्चन याद है तो आप लोग इसको फटाफट कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, तो एट पॉइंट P दोनों चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। ये चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और ये चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। दोनों चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देख करके उनको ऐड कर देना। अगर दोनों की डायरेक्शन एक जैसी हो तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, अपोजिट हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, रैंडम हो तो फिर हम लोग वेक्टर एडिशन का कोई रूल अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय बोथ द चार्जेस। दोनों चार्ज उसको क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। आप लोग इसे E पॉजिटिव, E नेगेटिव या फिर E1 और E2 भी लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, देखो पॉइंट चार्ज है, फॉर्मूला पढ़ के आए थे पॉइंट चार्ज का, कि एक पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है KQ/r²। तो KQ/r, डायरेक्ट r बदल देना यहाँ पर, यहाँ का मतलब डिस्टेंस से है कि इस पॉइंट चार्ज का इस पॉइंट P से कितना डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस देखो। तो P से यहाँ तक की डिस्टेंस r और मिड पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरे डाइपोल की आधी मतलब a। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a, तो डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस a। तो KQ/ इतना का स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है हमारा कौन, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ये डिस्टेंस के साथ। तो KQ/ डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस अगर हम हटा दें ऐसा तो ये डिस्टेंस बच जाएगा। तो r में से डिस्टेंस खत्म करना है हमें, ये डिस्टेंस है a, तो r में से हमें a खत्म करना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया नेगेटिव चार्ज ने। अब आपको ये देखना है कि जो पॉइंट P पे दोनों फील्ड क्रिएट हो रहे हैं उनकी डायरेक्शन कैसी है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज अपनी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव की डायरेक्शन। ओके, तो दोनों फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, इनको सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें खास बात है, आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने इसमें से इसको घटा दिया, ठीक है, और रिजल्ट आ गया नेगेटिव, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो नेगेटिव का मीनिंग क्या होगा, ये चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा था, इसमें से इसको घटा दिया तो रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव, तो मैं बोल दूंगा ये चार्ज बड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा था। इसमें कोई मैटर नहीं होता, हम दो चीजों को घटा देते हैं, ऐसे ही x - y कर देते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो x बड़ा था, रिजल्ट नेगेटिव आ जाए तो y बड़ा था। तो ऐसे घबराया मत करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में से माइनस कर देंगे E पॉजिटिव में से E नेगेटिव। देखो रिजल्ट क्या आएगा, KQ/r + a का स्क्वायर माइनस KQ/r - a का स्क्वायर। सिर्फ आपकी बच गई कैलकुलेशन। कैसे बनेगी देखो कैलकुलेशन है आपकी। अब दोनों में से KQ कॉमन, अंदर बचेगा आपका 1/r
r प्लस a का स्क्वायर माइनस 1 बाय r माइनस a का स्क्वायर। ये बनेगा आपका के क्यू, नीचे एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा r प्लस a का स्क्वायर इंटू r माइनस a का स्क्वायर। एलसीएम आ गया, ऊपर ले जाओ इनको फटाफट, ये बचेगा r माइनस a का स्क्वायर माइनस r प्लस a का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू के क्यू। देखो नीचे क्या बचेगा आपके पास, नीचे बचेगा, मैं इसको बता देता हूँ क्या बनेगा, ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैसे बना, इसको एक बार शॉर्टकट देख लो, आर प्लस ए का स्क्वायर इंटू आर माइनस ए का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस ए इंटू आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए इंटू आर माइनस ए, ये बन गया। अब देखो ये r प्लस ए r माइनस ए क्या बनता है, a प्लस बी माइनस बी बनेगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरीके से इनको जब देखोगे तो ये बनेगा फिर से r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और टोटल बन जाएगा ये r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। लिख दिया मैंने यहाँ पे। आगे इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। इसको फिर खोलेंगे, माइनस सिंबल बाहर है, जितनी सिंबल पॉजिटिव बनेंगे वो नेगेटिव बनाने पड़ेंगे, तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ra। तो यहाँ से r स्क्वायर खत्म, a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, सिर्फ क्या बचेगा, रिजल्ट में बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा हमारे पास माइनस ऑफ 2ra, माइनस ऑफ 2ra मतलब माइनस ऑफ 4ra बाय में इनटू में के क्यू भी था, बाय में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये फॉर्मूला बनेगा। आप लोगों का ये फॉर्मूला को याद रखना है, अपनी कॉपी के ऊपर एक पेज निकालने अलग से जहां पे आप सभी फॉर्मूला को लिख सके। सो इट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन। रिजल्ट नेगेटिव आया, इट मींस हमारे पास कौन सी क्वांटिटी बड़ी थी, ये क्वांटिटी, मतलब नेगेटिव चार्ज का फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, होना भी चाहिए क्योंकि नेगेटिव चार्ज पास में है पी पॉइंट के। ओके, इसको नोट करें। और इसी का एक फॉर्मूला और भी बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट का, वो ये बनता है माइनस ऑफ, अगर मैं k इंटू a इंटू 2 कर दूं, 4 को 2 इंटू 2 कर देता हूं यहाँ पे, अगर तो 2a इंटू q को लिख सकता हूं मैं p, जो पिछली बार लिखवाया था मोमेंटम, तो बनेगा 2 इंटू a इंटू q मोमेंटम, डाइपोल मोमेंट, और ये बच जाएगा 2r, ओके 2pr, ये बच गया अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। इसमें एक स्पेशल केस और भी बनता है कि अगर आपके पास ये a डिस्टेंस बहुत कम हो, मतलब डाइपोल बहुत छोटा हो, और डिस्टेंस काफी ज्यादा दूर हो, मतलब ये डिस्टेंस मिलीमीटर में और वो डिस्टेंस सेंटीमीटर में हो, तो हम एक काम और भी कर सकते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं कि डाइपोल बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे होने की वजह से क्या होगा, a बहुत छोटी क्वांटिटी बन जाएगी, r बहुत बड़ी क्वांटिटी बन जाएगी, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे भी, मतलब 100 में से अगर 0.1 हटा भी दिया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट डाइपोल की, छोटे डाइपोल की, तो ये फॉर्मूला बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन E इज इक्वल टू 2pr अपॉन r की पावर 4, मतलब ये बच जाएगा r की पावर नीचे 3 विद नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। ओके, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव बन जाएगा अगर आप वो पॉइंट इस ओर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो छोटी छोटी बातें थी, ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। अगली जो आपको चीज देखनी है वो ये है कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ओके, वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, उसको देखो। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, कि अगर हम कोई पॉइंट चूज करते हैं एट इक्वेटोरियल लाइन तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। पहले इसका डायग्राम देख लें। देखो हमारे पास एक डाइपोल है प्लस q माइनस q, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a,
और ये हमारे पास है इक्वेटोरियल लाइन, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, यहाँ पर आपको पहले चूज करना पड़ेगा कौन सा पॉइंट। तो मैंने पॉइंट चूज किया पी पॉइंट यहाँ पे, और इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस रहेगी सेंटर से वो रहेगी फिर से r। लिख देता हूं मैं यहाँ पर कि बी सिलेक्ट ए पॉइंट P on equatorial line at a distance r from center of dipole। डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। फिर से वही बात पुराने वाली कि दोनों चार्ज फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे P पॉइंट के ऊपर, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको ज्वाइन करना होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। बट वहां क्या था, वहां ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस अपोजिट थी, और यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस आएंगी वो आपको देखनी पड़ेंगी। अगर डायरेक्शन सेम होंगी सीधा ऐड कर देंगे, वेक्टर एडिशन, अपोजिट होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर रैंडम डायरेक्शन होगी तो देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अपने से दूर, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपनी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, और लगे डायरेक्शन, तो रैंडम डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब कैसे सोल्व करेंगे इस डायरेक्शन को, तो रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे उसको लिख भी देता हूं मैं यहाँ पर, जैसे पहले लिखा था क्वेश्चन में कि एट पॉइंट P both the charges create इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। कौन सा E, एक तो E पॉजिटिव E नेगेटिव होंगे, कितना कितना इक्वल भी होंगे देखना, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, दोनों चार्ज का यहाँ से डिस्टेंस इक्वल रहेगा। ये डिस्टेंस, इसको x बोल देंगे, हम नहीं जानते x कितना है, लेकिन इसको निकालना भी पड़ेगा, पाइथागोरस लगा करके निकालते हैं अभी। उससे पहले इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो हम दो तरीके सोल्व करने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। जो पहला तरीका है वो ये है वेक्टर एडिशन, जैसे हम ट्रायंगल में वेक्टर एडिशन करते थे, हमारे पास दो वेक्टर हैं a और b, आपको रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्ट निकालना है, तो आप करते थे a² + b² + 2ab cos थीटा पूरेगा अंडर रूट। लेकिन यहाँ ये तरीका पूरा लेंथी बढ़ जाएगा और आपको जल्दी से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसके लिए इजी तरीका आप लोगों का ये है कि हम इन E को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, दोनों को रिजोल्व कर देंगे, तोड़ देंगे दो हिस्सों में। जैसे E पॉजिटिव को तोड़ेंगे दो हिस्सों में, कौन सा, एक ये कंपोनेंट वर्टिकल और एक ये हॉरिजॉन्टल। ओके, इस आर को बना देता हूँ यहाँ से, ये आर दे देते हैं इस साइड। अच्छा, आपको थीटा भी चाहिए होगा इस केस में, थीटा भी लेट करना पड़ेगा, लेकिन थीटा ऐसा करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में थीटा गिवन नहीं होगा, क्वेश्चन में सिर्फ आर गिवन होगा सोल्व करते टाइम, तो हम थीटा को ऐसा चूज करेंगे कि थीटा हम आखिरी में गायब भी कर सकें, साइन थीटा कोस थीटा की शक्ल में। तो हम थीटा इसे चूज करते हैं, एक ये एंगल थीटा, एक ये एंगल थीटा, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ट्रायंगल जो बन रही है इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये एंगल थीटा बनेगा, ये थीटा बन रहा है, तो फ्रॉम जियोमेट्री these lines are parallel to each other, it is intersecting line, तो ये एंगल भी बन जाएगा थीटा, और यहां से ये एंगल बनेगा थीटा। ओके, सही बनाया है, गलत बनाया मैंने, गलत बना दिया, सॉरी, ये नहीं बनेगा, ये एंगल बनेगा थीटा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस, ये यहां से इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये बनेंगे हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, इसके बाद तोड़ दो दो हिस्सों को, रिजोल्व कर दो। रिजोल्व करना आपको आता है नहीं आता तो क्लास 11 की वीडियो देख लेना एक बार। रिजोल्व E पॉजिटिव एंड E नेगेटिव इनटू कौन से कंपोनेंट कहलाते हैं, वो कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, तो एक बच जाएगा, ये क्या बनेगा, E प्लस कोस थीटा, और ये वाला बन जाएगा ऊपर वाला E प्लस साइन थीटा। ऐसे ही ये बन जाएगा इधर वाला विद थीटा वाला E माइनस कोस थीटा, और नीचे बनेगा इसका E माइनस साइन थीटा। तो देखो चार कंपोनेंट बन गए,
दो की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, ई प्लस कोस थीटा ई माइनस कोस थीटा, दो की अपोजिट है, ई प्लस साइन थीटा ई माइनस साइन थीटा। साफ साफ मालूम पड़ रहा है जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है वो सब खत्म हो जाएंगे, बट उससे पहले ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट तो है पर साथ साथ इक्वल भी प्रूफ करने पड़ेंगे। तो पहले हम इक्वली प्रूफ कर लेते हैं कि ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव इक्वल होते हैं, बस दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं थी। देखो अगर हम बात करते हैं ई पॉजिटिव की, या खाली पहले ई पॉजिटिव निकालो, तो ई पॉजिटिव कितना बनेगा, इस चार्ज ने यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, तो रिजल्ट आएगा आंसर इज kq/x²। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, फॉर्मूला तो वही बनेगा ना, x तो यहाँ पर भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी यही बनेगा kq/x²। आगे की तरफ चलते हैं, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे नाउ जो अपोजिट थे एक दूसरे से वो इक्वल भी मैंने प्रूफ कर दिए, तो क्या लिखेंगे नाउ e प्लस साइन थीटा एंड e माइनस साइन थीटा। ये जो प्लस और माइनस का साइन है सिर्फ इसको शो करता है कि ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, ये चार्ज नेगेटिव ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन को शो नहीं करते। आर इक्वल एंड अपोजिट, ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, कितना बनेगा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बनेगा E इज इक्वल टू E पॉजिटिव कोस थीटा एंड E नेगेटिव कोस थीटा। ओके, कितने कितने हैं, E पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल है, kq/x² इनटू कोस थीटा प्लस kq/x² इनटू कोस थीटा। ये बनेगा कितना, ये हमारे पास बनेगा 2 इनटू kq इनटू cos थीटा अपॉन x²। अब मुझे x भी नहीं चाहिए, मुझे थीटा भी नहीं चाहिए, मुझे तो जो क्वेश्चन में d1 होगा वो तो 2a d1 होगा a और r, तो हम कोशिश करेंगे इस पूरे क्वेश्चन में r और x लेकर r और a लेकर के बजाय की थीटा और x को, मुझे x को भी गायब करना है, थीटा को भी गायब करना है, दोनों को गायब कर देते हैं। पहले हम cos थीटा को गायब करते हैं, 2kq अपॉन x इनटू cos थीटा। बोलो थीटा को कैसे करेंगे गायब, थीटा को गायब इस तरीके से करेंगे, इस ट्रायंगल में cos थीटा बोले तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस है हमारे पास टोटल 2a का हाफ a और हाइपोटेन्यूज हमारे पास में है x, तो बन जाएगा a अपॉन x, बन गया a अपॉन x, हमारे पास बन जाएगा 2kq अपॉन a अपॉन x³। अब आपको चाहिए x, फिर से लगा दो पाइथागोरस, तो क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो x बनेगा a² प्लस r² पूरे की पावर 1/2, बन जाएगा 2kqa अपॉन a² प्लस r² की पावर 3, यहाँ थी 1/2 वहां 3/2, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। मैंने E इनटू E कर दिया। ओके, इसको लास्ट में आप ये लिख सकते हो कि वही बात Q इनटू 2a लिख सकते हैं हम P, जैसे पहले लिखा था पिछले पार्ट में, तो P इनटू K बचेगा, और कुछ तो नहीं छोड़ दिया मैंने, ठीक है, P इनटू K अपॉन a² प्लस r² की पावर 3/2, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा डाइपोल के द्वारा, कौन सी लाइन के ऊपर, एट इक्वेटोरियल लाइन। बस इतना ही था हमारे पास। तो हमने निकाला आज कि डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी होती है, जिसे हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल लाइन के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, साथ साथ हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय इट इन इक्वेटोरियल लाइन। डायरेक्शन रहेगी, डायरेक्शन आपको मैंने पहले बता दी थी आप लोगों की, डायरेक्शन रहेगी टुवर्ड द along with the axial line and perpendicular to equatorial line।
ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, प्रश्न की तो कोई डिस्कशन करने की जरूरत थी भी नहीं हम। तो दो फॉर्मूला आप लोगों के पास दिया, तीन फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट एट एक्सियल लाइन एट इक्वेटोरियल लाइन। एक क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करना कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर आपसे नहीं होगा तो अगले साल अलग वीडियो बना देंगे, इस साल तो नहीं हो पाएगा, ज्यादा वीडियो बन रही है। और डाइपोल के बहुत सारे क्वेश्चंस और एक दो छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट वो आप लोगों को अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी डाइपोल को अगर किसी और फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा और उसमें कितनी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दो तीन क्वेश्चन है इसके ऊपर छोटे छोटे से, वो अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को कवर करें और जितने भी फॉर्मूला आप लोगों को सोल्व कराए जाते हैं यहाँ पर, उन सभी फॉर्मूलाज को एक कॉपी में नोट कर लें। तब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड बाय।